एक काम कहना है तुमसे, करोगी? जी बोले। तुम बुटीक वापस ज्वाइन करो। वैसे तुम मेरे अंडर काम कर लोगे, तुम्हारी अना को ठेस नहीं पहुंचेगी। मुझे लगा इद्दत खत्म करने के बाद आप अपनी अम्मी के घर जाएंगी, वरना तो मैं आपका कमरा पहले से रेडी रखती। अरे कोई बात नहीं अस्मा। सुरैया आंटी ही बता रही थी, वो हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी ना, कुरैशी साहब को देखने आई थी उस वक्त। इरादा तो यही था, लेकिन फिर मैंने अम्मी को मना कर दिया, मुझे यहाँ आना जरूरी था। अम्मी, वकार, समीना सब मायूस थे, लेकिन क्या करती, पहले मुझे तुम लोगों की खबर लेनी थी। बहुत अच्छा किया। अच्छा फिलहाल अपने कपड़े ना सूटकेस में रहने दें, सुबह मैं अलमारी खाली करूंगी ना, फिर उसमें रख दी जाएगा। अरे कोई जल्दी नहीं है, सब हो जाएगा। तो मुझे एक बात तो बताओ। जी पूछे। ये फरहत को क्या हुआ है? फरहत को? हाँ, खाने की टेबल पर जिस तरह वो कह रही थी कि जरूर कोई बात हुई है, वो पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं भी कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, बहुत चुप चुप रहने लगी है। तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना उससे। नहीं, एक दो बार मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा कि सब ठीक है। फिर ज्यादा कुरेदना मुझे मुनासिब नहीं लगा। उसके बाद कुरैशी साहब का एक्सीडेंट हो गया तो बस बात वहीं की वहीं रह गई। फिर भी अस्मा, मेरे बाद तो तुम ही इस घर की बड़ी हो ना, तुम्हें सबका ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन परेशान है कौन नहीं है, सब पे नजर रखो, और अगर कोई परेशान लगे तो नजरअंदाज मत करो। पूछो उनसे कि क्या बात है, क्यों परेशान है। ठीक कह रही हैं आप, पूछूंगी मैं फरहत से, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसको तकलीफ दे रही है। मैं आ गई हूं, अब मैं देख लूंगी। तुम बस अब अपने असल काम की तरफ ध्यान दो। एक काम कहना है तुमसे, करोगी? जी बोले। तुम बुटीक वापस ज्वाइन करो। क्या कह रही हैं आप भाभी? सोच समझ के कह रही हूँ, कल जाकर सायरा से मिलो। ऐसा आप सोच भी कैसे सकती हैं? मतलब कि आप चाहती हैं कि मैं उस शख्स के पास वापस जाऊं जिसने मेरी जिंदगी भर की मेहनत छीन ली, जिसने मेरा एतमाद तोड़ दिया? सुन तो लो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है मेरा। कोई भी बात हो अजरा भाभी, लेकिन मैं खुद को इतना नहीं गिरा सकती, अपने इज्जत नफ्स को इतनी बड़ी चोट नहीं दे सकती मैं। अस्मा, अस्मा, अगर मैं उन कातिलों के साथ उस घर में रह सकती हूँ तो तुम भी अपनी अना की कुर्बानी दे सकती हो। आखिर क्यों? आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, अब सही सवाल किया है तुमने। मुझे तो लगा कि तुम शायद अपनी बुटीक वापस लेने आई हो। मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और। नहीं, मैं बस काम मांगने आई हूँ। अच्छा, क्या करूं? पहले तुम इतने बड़े बड़े दावे जो करके गई थी यहाँ से कि बुटीक वापस ले लोगी, इसलिए पूछा। वैसे तुम मेरे अंडर काम कर लोगी, तुम्हारी अना को ठेस नहीं पहुंचेगी। मजबूरियों के आगे अना की कोई अहमियत नहीं होती। वो दरअसल क्या है कि मैंने ना बड़ी तजुर्बाकार डिजाइनर्स हायर की हैं, एक नहीं दो, और दोनों ही उस सैलरी पर अग्री हैं जो मैं उनको देना चाहती हूँ। कोई मसला ही नहीं खड़ा किया उन्होंने, कोई अना का मसला नहीं था उनके, बल्कि वो कल ज्वाइनिंग भी दे देंगी। इससे मेरे पास तो अब कोई जगह है ही नहीं, सब फिल हो चुकी है।
मगर सायरा प्लीज। अब क्योंकि तुम आई हो मेरे पास तो एक ऑप्शन है। अभी आ रहा है बिजनेस एक्सपो और उसके लिए हमें कपड़े वगैरह बनाने, मैंने बड़ी मुश्किल से स्टॉल बुक कराया है भाई। तो अगर तुम 10-12 डिज़ाइन बना के दे दो, वो भी नए, तो हम वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगी उसका, घबराओ नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, परमानेंट नहीं होगा कुछ भी। तुम्हें, बल्कि मैं तुम्हारे साथ को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करूंगी। और हाँ, एक बात याद रखना, इसका तुम्हें क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो बतौर डिजाइनर किसका नाम आएगा? ऑफ कोर्स मेरा, और किसका। मगर ये तो गलत है ना। देखो भाई, मेरे पास तो यही ऑप्शन है, तुम्हें करना है तो तुम कर लो, तुम्हें नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी है। पैसे लेके मैं तुम्हें बहुत अच्छे दूंगी, बाकी तुम देख लो। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, फिर तुम अगले हफ्ते से काम, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज अगर करना चाहती हो तो आज से भी शुरू कर सकती हो। वो तो तुम्हारे ऊपर है। वर्क स्टेशन तुम्हें पता है कहाँ पर है, वहाँ पर जाके काम शुरू कर दो, लग जाओ आप पे। ठीक है। कहाँ गई थी तुम? मैं वो बुटीक, सायरा की बुटीक है ना? बताओ, मुझे जवाब दो। जी, बुटीक गई थी मैं। क्या करने गई थी वहां पे? सायरा के पैर पड़ने? कि सायरा, हमारे हालात बहुत खराब हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो, हम पे थर्स खाओ, हम पे रहम खाओ। बताओ ना, क्या करने गई थी वहां पे? क्या कहा उससे? इस बात का जवाब आपको अजरा भाभी खुद देंगी, उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं अजरा भाभी से क्यों पूछूं? हाँ अस्मा, निकाल दिया सायरा ने? जी। पेमेंट हो गई? चलो फिर हम अपना काम करते हैं। चले? कहाँ? अरे फरीद ब्रांड के ऑफिस, और कहाँ? मैंने फोन करके ना अपॉइंटमेंट ले लिया था, वो ऑफिस में ही आज। लेकिन हम उससे कहेंगे क्या? यही कि जो एक बार गलती से हुआ था, अब जानबूझ के किया है, और हमें उसकी सख्त से सख्त सजा चाहिए। बिल्कुल। चलिए। Are you ready to experience the biggest exhibition of the year? ARY Gold Street Experience Exhibition, 5th December, PC Hotel, Karachi में।